Good afternoon, class 5 students. So let's begin today's class. Yesterday, I taught you from here इंडियन नेशनल आर्मी. तो उसमें क्या होता है, इंडियन नेशनल आर्मी में जो आज़ाद हिंद फौज थे, उनकी जो आर्म फोर्स थी और उनके जो नेता थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस. उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश के खिलाफ क्या किया? युद्ध किया. और वो युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाता था. वो कब तक चला? 1939 से 1944, जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो. ओके, सो हियर ये क्या है? एन इंडियन पोस्टेज स्टैम्प रिलीज्ड ऑन द ओकेशन ऑफ 67th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस. कि ये सुभाष चंद्र बोस है, उनकी 67th बर्थडे पर उनकी जो ये भारतीय डाक सेवा के द्वारा उनका ये टिकट बनवाया था उनके फ़ोटो का. और हीज़ मोस्ट फेमस स्लोगन आर, उनका जो एक प्रसिद्ध नारा था वो कौन सा था? गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. चलो दिल्ली एंड जय हिंद. ये सभी स्लोगन बहुत ही प्रसिद्ध है. किसके है ये? सुभाष चंद्र बोस के. ओके. Then after partition of India and India's freedom कि इंडिया के दो भाग हुए और इंडिया को क्या मिली? स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली, फ्रीडम मिला. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन 1945 कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो कब एंड हुआ? वो कब ख़त्म हुआ? 1945 को. ओके. ब्रिटेन लॉस्ट अ लॉट्स ऑफ मनी. जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटेन के लोग थे, उनके सारे पैसे मतलब उसमें लॉस्ट हो गए, मतलब खर्च हो गए. इन दिस वॉर, इस युद्ध में. एंड बिकेम वीक, और वो बहुत ही मतलब वीक हो गया. ओके. द ब्रिटिश रियलाइज्ड दैट दे कुड नॉट लॉन्गर रूल इंडिया. और उनको एहसास हुआ ब्रिटिशर्स को कि वो ज़्यादा लंबे समय तक वो उनकी सत्ता इंडिया पे नहीं चला पाएंगे. They agreed to leave India but divided it into two parts. और वो बहुत ही जल्द अग्री हो गए इंडिया छोड़ने के लिए. एंड फिर उसके बाद क्या हुआ? इंडिया के दो पार्ट हो गए. किस तरह? इंडिया एंड पाकिस्तान. और इंडिया और पाकिस्तान का दो विभाजन हुआ. इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए. About 90 years after the first war of independence, India became independent on 15th अगस्त 1947. स्वतंत्रता के 90 ईयर्स के बाद जो प्रथम युद्ध था स्वतंत्रता का, वो इंडिया कब स्वतंत्र हुई? 15 अगस्त 1947 को वो स्वतंत्र हुई. जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया. और स्वतंत्र भारत के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. ओके. द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. एंड मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री पाकिस्तान. और स्वतंत्र पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना. ओके. सो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हुआ और हमने पढ़ा कि हमारा चैप्टर का नेम क्या था? इंडिया विंस फ्रीडम. कि इंडिया स्वतंत्रता जीतता है. तो किस तरह से स्वतंत्रता जीतता है? तो हमने पढ़ा 3 फेज़ में. जो मॉडरेट फेज़ था, मध्यम फेज़ था, उनमें क्या हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस बना. और इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, उसमें फिर आगे क्या पढ़े? जो एक्सट्रीम फेज था, चरमशिला जो फेज था, उसमें क्या बने हम लोग? पार्टीशन ऑफ बंगाल. कि जो बंगाल है उसको दो भाग में विभाजित किया और उसके विरोध में फिर स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट हुआ. उसके बाद फिर डिवीज़न ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ. देन आफ्टर रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्र संग्रामी सेनानी बने. उसके बाद द गांधी युग था, उसमें क्या हुआ? रोलेट एक्ट वाला, उसमें जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ. देन आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ.
उसके बाद डांडी मार्च एंड सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हुआ। देन आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो इतने सारे मतलब सत्याग्रह हुए, उसके बाद इंडिया को स्वतंत्रता मिलती है। ओके, तो दिस इज योर वर्कशीट। लेट्स टाइप विद इन पेयर्स कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल्स। पैसेज ऑफ रॉलेट एक्ट। द रॉलेट एक्ट वॉज अनफेयर टू द इंडियन बिकॉज कि जो ब्रिटिशर्स का जो रॉलेट एक्ट था वो कैसा था, इट गेव पावर टू द ब्रिटिश, कि वो ब्रिटिशर्स के पास ऐसा पावर था कि टू अरेस्ट एनी इंडियन विदाउट गिविंग एनी रीज़न, बिना कारण के कोई भी इंडियन को वो अरेस्ट कर सकते थे, उनको जेल में डाल सकते थे। वो एक रॉलेट एक्ट था, वो बना था। देन आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश क्रुएल्टी ऑन इंडियन बिकॉज थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल वेर किल्ड एंड मैनी मोर वेर इंजर्ड। किस में हुआ था ये, जलियांवाला बाग इंसिडेंट में ये सब हुआ था। Then after the non-cooperation movement was stopped because 22 policemen were killed at चौरी चौरा पुलिस स्टेशन। कि जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट वो था वो स्टॉप क्यों हो गया, क्योंकि जो 22 पुलिसमैन थे वो पुलिस स्टेशन में वो पुलिस मारे गए और पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था, इसलिए वो स्टॉप हो गया। देन आफ्टर गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ बिकॉज it did not allow Indians to make salt from sea water or sell it. They had to pay a lot of money to buy salt. क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन लोग को नमक बनाने नहीं दे रहे थे। कहाँ पे, सी वाटर से, जो समुद्र का पानी था उससे इंडियन लोग को नमक बनाने नहीं देते थे, और वो और सेल इट दे हैड टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू बाई सॉल्ट। और उन इंडियन लोग को सॉल्ट खरीदने के बहुत सारे पैसे ब्रिटिशर्स को देने पड़ते थे, इसलिए क्या किया गांधी जी ने, ये सॉल्ट लॉ था उसको ब्रोक कर दिया, उसको तोड़ दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड completely peaceful because at some places people used bombs and burnt some government buildings. ये जो इंडिया मूवमेंट था वो शांतिपूर्ण फिनिश नहीं हुआ, क्योंकि कई सारी जगहों पे सब लोग ने क्या किया, बॉम्ब यूज़ किए। ओके, कई जगह पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उसको जला दी गई। ओके, देन आफ्टर द INA वॉज फाउंडेड टू फाइट फॉर इंडियाज़ फ्रीडम। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसका फाउंडेशन क्यों हुआ था, क्योंकि इंडिया को फ्रीडम मिल सके उसलिए। देन आफ्टर पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंस कंट्री ऑन। इंडिया एक स्वतंत्र देश कब बना, 15 अगस्त 1947 को। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान। देन आफ्टर दिस इज योर क्वेश्चंस। सो नेम द टू मेथड यूज्ड बाय गांधी जी इन फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इस सब के आंसर मैं आपको वर्कशीट में सेंड करूँगी। तो आज आपका ये चैप्टर नंबर 8 फिनिश हुआ, तो आपको सभी आंसर्स लिख के कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।